हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम शरीर देखते हैं, युद्ध देखते हैं, गठ देखते हैं, हम एक लड़ाई में हैं। इसके बारे में शक ना करें, हम हैं एक लड़ाई में। देखिए, बहुत सालों तक मुझे यह नहीं पता था कि क्या हो रहा है, पर अब मैं समझ गई हूं और मैं जानती हूं कि इन सभाओं से पहले यदि मुझे परेशान करने के लिए शैतान को कोई घटिया काम करने का मौका मिले तो वो उसे करने की कोशिश करेगा। वैसे मैं नहीं चाहती कि आप इसका कोई गलत अर्थ निकाले, पर इस सप्ताह मैं जानबूझकर बहुत से लोगों से दूर रही। इसका कारण बताऊं? वो ये कि हमें पूरे विश्व में अन्य समस्याओं की तुलना में लोगों की समस्याएं ज्यादा हैं। पिछले सप्ताह कम से कम 4 बार मैं बहुत बहुत करीब पहुंची नाराज होने के। कोई मुझे कुछ कहता तो मैं कहती, परमेश्वर मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद कर, परमेश्वर मदद करो, मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अब शैतान के हथकंडे में नहीं हूं। मुझे ये पता है कि उसे इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा कि मैं यहां आपके सामने आऊं अपना पूरा सप्ताह गुजारने के संघर्ष में और किसी से नाराज रहकर, पर अब सबको देखकर मुस्कुराऊं और कहूं सब ठीक है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ क्या होता है? गढ़ ये स्थान होता है जहां दुश्मन छिपता है। वो अपने को छिपाने के लिए ऐसे स्थानों पर रहता है और दुश्मन ने कई साल गुजारे होते हैं मानसिक गढ़ बनाने के लिए। आप में से कुछ लोग उन सब बातों पर विश्वास करते हैं जो सच नहीं होती हैं, पर क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं वह आपके लिए सच होती हैं। कुछ व्यक्ति सोचते हैं उन्हें सब कुछ उत्तम तरीके से करना चाहिए ताकि उन्हें परमेश्वर और मनुष्य द्वारा स्वीकृति मिले। ये करना आपके लिए कठिन है क्योंकि आप कमियों वाले मनुष्य हैं। अपने को संभालें और भूलों को पसंद करना सीखें, क्योंकि आपसे भूलें तो होती ही हैं। आमीन। हम सबको यह सीखना है कि इन गढ़ों का सामना कैसे करना है अपने जीवन में, और समझना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों के विरुद्ध उनके वचन का इस्तेमाल करें, उन्हें गिरा देने के लिए। मैं यहाँ आते समय सोच रही थी कि एक भी समस्या ऐसी नहीं है, जीवन का एक भी पहलू ऐसा नहीं जिसका जवाब इस किताब में ना हो। एक भी नहीं। अच्छे संबंधों का उपाय इसमें है, खुशहाली और सफलता की कुंजी इसमें है, अपने को प्रेम के लायक और बहुमूल्य समझने की कुंजी इसमें है। इसमें सारे जवाब मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षा के तरीके मिल रहे हैं इसमें से, पर हम चाहे इसे कितनी भी पढ़ें, यदि हम उस पर अमल ना करें अपने जीवन में और उन पर तब तक ध्यान न लगाएं जब तक वो हमारे जीवन की सच्चाई न बन जाए। असल में हम ध्यान लगाने का नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा करते हैं पूर्व के धर्मों के और कई बार कुछ नए जमाने की प्रार्थनाओं में। पर सच्चाई ये है कि दुश्मन को सिर्फ चुराना आता है परमेश्वर के राज्य में से और उसे बिगाड़ना जिसके द्वारा परमेश्वर भला करना चाहता है। पूरी बाइबल में ध्यान लगाने के लिए कहा गया है। ध्यान लगाइए, अपने मन में वचन को बार बार लगाकर घुमाते रहिए, अपने मुंह में धीरे धीरे बुदबुदाएं, वचन लिख लें, उसे अगले दिन फिर से पढ़ें, उसे बार बार लगातार पढ़ते रहें जब तक वो बन न जाए आपके जीवन की हकीकत। पिछले सप्ताह जब मुझे कुछ बार प्रलोभन हुआ था नाराज होने का, मुझे याद है एक बार देव और मैं कहीं से घर आ रहे थे और हमारा बेटा डेविड हमारे साथ था, और देव कुछ दिनों से बहुत गोल्फ खेल रहे थे, इसीलिए वो बहुत बार बाहर जाते थे। इसलिए मैंने उनसे कहा अब कल मेरी बारी है। हाँ क्यों नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके बाद हम बाहर खाना खाने जाएंगे। डेविड हमारी गाड़ी में था। उसके किसी मित्र ने उसे फोन किया और बताया कि उसके गोल्फ खेलने का मौका मिल रहा है क्लब से, जो कि सबसे बढ़िया क्लब था। इसीलिए उसने अपने पिता से पूछा, क्या आप आना चाहेंगे, हमें मौका मिल रहा है। डेव ने कहा हाँ आना चाहूंगा। मैंने कहा क्या कहा? आप शायद मेरे साथ जाने वाले थे। हाँ ये सच है।
मैंने वो किया जो स्त्रियां करती हैं। मैंने पूछा, क्या आप गोल्फ खेलना चाहेंगी या आप चाहेंगे मेरे साथ समय गुजारना? उन्होंने कहा, बहनों, उन्होंने कहा, वैसे मैं असल में गोल्फ खेलना चाहता हूं। वैसे मैं एक बात बताऊं, पुरुष कई बार होशियार नहीं होते। मैं आपको यानी यहां बैठे करीब 100 पुरुषों को एक सलाह देना चाहती हूं। यदि उन्होंने मुझसे कहा होता, ओ जॉयस, सच तो यह है कि मैं गोल्फ खेलना चाहता हूं, पर तुम्हारे साथ समय गुजारने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, मैंने इसके बारे में 2 सेकंड प्रसन्न होकर कहा होता, ठीक है। फिर मैंने उन्हें खुशी खुशी जाने दिया होता, पर नहीं, उन्हें मुझसे सच कहना था, मैं गोल्फ खेलने जाना पसंद करूंगा। फिर जो हुआ आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले पावर थॉट्स, शक्तिशाली विचार नाम की किताब लिखी और हम आपको देने वाले हैं कुछ समय बाद उसके बारे में और जानकारी देंगे। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी पहलू में आजाद होने के लिए आपको ये लेनी चाहिए और कुछ समय तक इसका अध्ययन करना चाहिए। हमें कठोर बातों को दबा कर रखना बंद करना चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ 12 शक्तिशाली विचारों के साथ शुरुआत की और उनमें से एक है, मैं जल्द नाराज नहीं होंगी, और इसीलिए ये मेरे लिए शक्तिशाली विचारों में से एक है जिसके बारे में आपको सिखाऊंगी। सो मैं कहूंगी, परमेश्वर मदद करो, मदद करो, मदद करो। मैं जोर से नहीं, अपने मन में कह रही थी, परमेश्वर मैं नाराज नहीं होना चाहती, मदद करो, मदद करो, मदद करो। मैं नाराज नहीं होना चाहती, मदद करो, मदद करो। पर मैं आपसे सच बताऊं कि मैं उन्हें खरी खोटी सुनाना चाहती थी। मैं नाराज नहीं होना चाहती, मैं नाराज नहीं होना चाहती, मैं नाराज नहीं होना चाहती। बाद में बेशक उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं, अब मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आपने कहा होता, नहीं नहीं आप जाइए, कोई बात नहीं, यहां से जाइए, जल्दी जाइए। ये सुनकर डेव ने कहा, ठीक है। डेव मेरे झांसे में नहीं आए, उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, हम शनिवार को बाहर जाएंगे। मैंने जवाब दिया, शायद शनिवार को आपसे कोई और काम कहेगा और आप कहेंगे मैं जा रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। हे परमेश्वर मदद करो, मदद करो, मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, मदद करो। मैं नाराज नहीं होना चाहती, मैं नाराज नहीं होना चाहती। मुझे उसमें 10 मिनट लग गए। कितना अच्छा होता है ये जानना कि आपको क्या करना चाहिए किसी तरह की समस्या होने पर। मेरे सामने भी आप में से कईयों की एक तरह की समस्या थी। इसी समस्या ने 20 साल पहले बदल जाना था एक पूरे सप्ताह के लिए या 2 सप्ताहों के लिए युद्ध में। और मैंने अपने विवाह के पहले दिन तक पीछे जाकर यह करना था हर एक निराशाजनक काम जो उन्होंने किया था। तब से लेकर आज तक मैंने उन पर दोष थोपने की कोशिश की होती यदि मैंने ऐसा किया होता तो। 10 मिनटों में बात समाप्त हो गई। 10 मिनटों में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे पता है कि उन्हें गोल्फ पसंद है और हम 45 सालों से घूम फिर रहे हैं। यदि मैं कल उनके साथ खाना नहीं खाऊंगी तो क्या हुआ? आगे ऐसे कई लाखों मौके आ जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है, शिकायत की जरूरत नहीं है। चाहे ये अच्छा होता यदि उन्होंने कहा होता, बेशक मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मैंने उन्हें ये बताया है, वो जानते हैं, उन्होंने मेरा दिल दुखाया है, उन्होंने क्षमा मांगी और उनका व्यवहार बेहतर था। शनिवार को हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। वो मेरे साथ बाहर थे पूरे दिन। मैंने कहा, आज मेरा दिन है। यदि हम कुछ खरीदेंगे, इकट्ठे खरीदेंगे। आप दुकान में यहाँ वहां नहीं भटकेंगे। जब हम खाना खाएंगे, हम साथ में खाएंगे। आप, मैं, हमारा दिन। हमने एक फिल्म देखी, बहुत आनंद उठाया, पर एक बात ही याद रखिए, मुझे अपने को समझाना पड़ा था। मुझे अपने मन पर वो सोचने के लिए रोक लगानी पड़ी जो वो सोचना चाहता था, क्योंकि एक बात तो तय है, शैतान यहाँ बैठकर आग लगा रहा था। देखा? फिर गोल्फ खेलना चाहते हैं, हमेशा गोल्फ 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 गोल्फ। तुम्हें ये बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। यदि तुम ये बर्दाश्त करोगे, फिर इनका गोल्फ प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। परमेश्वर मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। मैं ये नहीं करना चाहती, मदद करो, मदद करो। मुझे बताइए, लगता है आपका मामला कुछ खास है? मुझे बताइए, मेरे विचार से हमें सच का सामना करना चाहिए। और क्या आप सचमुच सोचते हैं? आपको सचमुच विश्वास है
क्या आपके पति अन्य पतियों से कुछ भिन्न है? मुमकिन है कि वो शायद कुछ काम भिन्न करते हैं, पर क्या आपको जो समस्या है वो अन्य लोगों की समस्याओं से भिन्न है? क्या आपके बच्चे दुनिया के सबसे बुरे बच्चे हैं? नहीं। हमें एक बात समझनी है और दृढ़ फैसला करना है। बहुत हुआ। मैं और इस घटिया पहाड़ के आसपास नहीं घूमूंगी जब तक मैं अगले साल यहाँ लौट कर आऊंगी। जॉसमार, मैं पहले जैसे इंसान नहीं रहूंगी और इसका कारण चमत्कार द्वारा पाई उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि ये कि मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपको अपने यहाँ खड़े होने की वजह बताती हूँ। परमेश्वर की कृपा और मेरे जीवन पर बुलावे के अलावा यह है कि मैंने बहुत जिद्दी होने के कारण हिम्मत नहीं हारी। आपको हैरत होगी कि आपको इस फैसले से क्या होता है। यदि कोई वो प्राप्त कर सकता है, मैं वो प्राप्त करूंगी। यदि कोई अतीत में हुए शोषण से ऊपर उठ सकता है, मैं अतीत में हुए शोषण से ऊपर उठूंगी। ये जरूरी नहीं कि वो कोई अन्य हो। जिसके बारे में आप अपने साथ संघर्ष करते हैं, उनसे ईर्ष्या करने की कोशिश न करें। आप अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सही तरीके से सोचना इतना कठिन क्यों होता है? हे प्रभु, सही तरीके से सोचना इतना कठिन क्यों होता है? वैसे इसका कारण यह है कि हमारे दो स्वभाव होते हैं। यदि आप ये नहीं समझेंगे, फिर आप मसीह सिद्धांतों को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। फिर 1 साल बाद आप हिम्मत हारना चाहेंगे और आपको ये महसूस होगा कि आप पागल हो गए हैं। पौलुस ने रोमियो में इसका बढ़िया जवाब दिया है। मैं जो काम करना चाहता हूं कर नहीं सकता। मैं हमेशा वही करता हूं जो नहीं करना चाहता। मेरी समस्या क्या है? यदि मैं वो करना नहीं चाहता पर वो कर रहा हूं, फिर असल में मैं वो नहीं कर रहा हूं। मुझे इससे चिढ़ आती है। मैं कहती इसकी जिम्मेदारी लो, करने के बाद ये मत कहो कि मैंने नहीं किया। पर वो बात कर रहे थे इस बारे में कि उनका नया जन्म हुआ है और उनका एक नया स्वभाव था। 2 कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई। हम एक नया स्वभाव पाते हैं, पर वो हमारे आत्मा की गहराई में होता है। अंदर सब कुछ नया बन जाता है। ये बिल्कुल उस टूटे फूटे मकान की तरह है जिसके बगल से आप रोज गुजरते हैं। शायद बहुत पहले आप उसके अंदर गए थे और अंदर भी उसका बुरा हाल था। अब वहां कुछ लोग रहने आए हैं और उन्होंने अंदर से सब मरम्मत करवाई है, पर उन्होंने अभी बाहर कुछ काम नहीं कराया है। वो अभी भी पैसों और वस्तुओं की जुगाड़ कर रहे हैं बाहर से संवारने के लिए। इसीलिए जब आप वहां से गुजरते हैं तो आप सोचते हैं सब पहले जैसा है, क्योंकि बाहर से कोई अंतर नहीं दिखाई देता। नए मसीह होने पर हम भी ऐसे ही होते हैं। हमें देखने वाले या हमारे साथ व्यवहार करने वाले सोचते हैं ये बिल्कुल नहीं बदली, मैं पहले जैसी हूं। आप स्वयं को आईने में देखकर सोचती हैं, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बदली। आपके बच्चे कहते हैं आप बिल्कुल भी नहीं बदली। जल्दी आप उनसे सहमत होती हैं, मैं बदली नहीं हूं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आपको यह समझना है कि आपको जो भी मिला है शुरुआत में आपको अंदर मिलता है। बीज मसीह बीज हैं। मैं बताती हूं क्या होता है। हम मिट्टी से भरे इस बर्तन की तरह हैं। हमें यह प्राप्त होता है। मुझे सब कुछ पहले जैसा दिखता है, पर अंदर कुछ अजीब महसूस होना आरंभ होने लगता है। मैं अच्छा बर्ताव करना चाहती हूं। मैं देव से नाराज रहकर माफी मांगे बगैर 3 सप्ताह गुजार सकती हूं। वो प्राप्त होने के बाद मैं कहती हूं मुझे शायद माफी मांगनी चाहिए। चलिए बताइए कितने मेरी बात समझ रहे हैं। फिर यह होता है कि मुझे पता होता है कि क्या करना चाहिए, पर फिर भी
पुराना स्वभाव होता है और वो ये करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। फिर लड़ाइयां होती हैं, मैं करूं नहीं करूं, मैं करूं नहीं करूं, मैं नहीं जानती वो कौन है, पर वो मैं नहीं हूं क्योंकि मैं करना चाहती हूं कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब एक बीज धरती में बोया जाता है, आइए आपको ये दिखाते हैं। जब एक बीज धरती में बोया जाता है, शुरुआत से ही हमारी प्रबल इच्छा होती है कि सब कुछ पहले ही धरती से बाहर निकल आए। पर आप नीचे वो सब जड़ें देख रहे हैं ना? यहां से कुछ ऊपर आए उससे पहले इन जड़ों का गहराई में जाना जरूरी होता है। इस तरह जब कोई बीज धरती में डाला जाता है, कूड़े मिट्टी से पड़ने वाला दबाव, उससे मिलने वाली गर्मी के फलस्वरूप उसका बाहरी छिलका फट जाता है और उस बीज में से जड़ें बाहर निकलती हैं। जड़ें नीचे की ओर और फल ऊपर की ओर। आप समझ सकते हैं, हम सचमुच तेजी से दिखा सकते हैं वो जिसे लग सकते हैं आपके जीवन के 40 वर्ष। पर आपको समझना है कि बीज ऐसा ही होता है। मैंने उसे इसमें बोया और यदि मैं ऐसे किसान होती जिसे बीज के बारे में ज्ञान होता, मैं सोचती, पर यदि मैं धीरज रखूंगी, उसे पानी दूंगी, यदि हम उस बीज को पानी देंगे जो हमारे आत्मा में बोया गया है वचन रूपी पानी द्वारा। ये सच है कि इस सप्ताह आप समझदार बन रहे हैं। आपके मनों का नवीनीकरण हो रहा है और आप स्वयं देखेंगे इसका फल अब से 6 महीनों बाद, 1 साल बाद। बुप! वो मैंने यहां दिखना आरंभ किया है। पहले से बहुत सुंदर, सब ठीक से होता रहा है। फिर कुछ देर बाद और इंतजार बाद आप फिर धर्म के बड़े वृक्ष बनते हैं और फिर थोड़ा और इंतजार, तब आपकी टहनियों पर फल उगने लगते हैं और अंत में आप स्वयं को भी पहचान नहीं सकते। आप बिल्कुल बदल जाते हैं तब तक। पर यह सब आपके मन में आरंभ होता है। चलिए वहां लौटे जहां से आरंभ किया था। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो होता है। आप में से कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आपके सर पर इतने लोगों ने हाथ रखकर प्रार्थना की है कि अब आप पूरी तरह गंजे हो चुके हैं। आप अपने शहर में आने वाले हर चमत्कारी व्यक्ति से प्रार्थना करवा सकते हैं। आप अगले 10 सालों तक हर रविवार 2 भविष्यवाणियां सुन सकते हैं, पर आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है यदि आप नहीं बदलेंगे अपना मन और उस तरह सोचना आरंभ नहीं करेंगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप सोचें। मैंने इस पूरे साल में किताब लिखी है जो अगले साल बाहर आएगी, जिसे एक सीधा साधा नाम है फीलिंग्स। क्योंकि अन्य सब चीजों से ज्यादा हम अपनी भावनाओं द्वारा जीते हैं। परमेश्वर के वचन द्वारा जीने की बजाय हमें यह करना बंद करना है। अगले साल हम पुनर्रचना के बारे में एक पूरी सभा करने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि पूरी सभा करूं परमेश्वर द्वारा सब बहाल करने के बारे में, जो गवाया था, जो चुराया गया होता है आपसे। पर आप देखेंगे कि वो होने के लिए आपको इस संदेश के कुछ अंश सुनने पड़ेंगे जो आप इस सप्ताह सुन रहे हैं। आपको अपने मन को व्यवस्थित करना होगा। आपको बहुत भावुक होकर भावनाओं को अपने पर हावी होने देने से रोकना होगा। अच्छा रुख अपनाना होगा। ये वही बात है जो हम सुनते आए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई बार। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पास कुछ नए जमाने की वस्तुएं हैं जो उसे भिन्न बनाएंगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने मन का नवीनीकरण नहीं करेंगे तो आप कभी उस योजना का आनंद नहीं उठा पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए सोची है। परमेश्वर के वचन द्वारा वो बनता है आपका जीवन, वो बनता है आपका भोजन। आपके 2 स्वभाव होते हैं जिनके साथ आप निपटते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपना दिल हमारे अंदर डालते हैं। वो हमें एक नया दिल देते हैं और अपना आत्मा डालते हैं हमारे अंदर। वो हमारा कठोर दिल ले लेते हैं और हमें देते हैं कोमल दिल जो संवेदनशील होता है परमेश्वर के स्पर्श के प्रति। पर वो उसे एकदम नीचे डालते हैं, इस कचरे के बीच में। तो बताइए आप किसे खुराक देने वाले हैं? क्या हम अपने आत्मा को ज्यादा खिलाएंगे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी आराधना और महिमा के द्वारा,
क्या हम अपने आत्मा को खिलाकर उसे शक्तिशाली बनाएंगे, या हम अपने शरीर को खिलाकर जारी रखेंगे? दिन में 3 बार खाने की बात नहीं कर रही मैं, उस तरह के शरीर को खिलाने के बारे में नहीं कह रही, बल्कि शरीर की मांगे पूरी करने के बारे में, उसके आगे घुटने टेकने के, उसके सामने झुकने की बात कर रही हूँ। एक बच्चा, 5 साल का बच्चा जिसके मुंह में चूसनी होती है, किसी में ज्यादा देर तक उसका चिल्लाना सुनने के लिए धीरज नहीं था, सो उन्होंने उसे वो दे दी। इसीलिए उसे भी उसी की आदत है। हमें कष्ट उठाना पड़ा था ताकि हमें खिलाते न रहना पड़े अपने शरीर को। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जब तक हम शरीर के आगे झुकते रहेंगे, उसके आगे कमजोर पड़कर घुटने टेकते रहेंगे, हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह होता है अनंत तक चलने वाला कष्ट। प्रभु, मुझे जिम में व्यायाम करते हुए दिसंबर में 4 साल हो जाएंगे, अभी भी मेरे शरीर में दर्द होता है। मैं सोचती हूँ क्या कभी मुझे इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? नहीं, क्योंकि जब भी मुझे किसी व्यायाम की आदत पड़ती है मैं वो बदल देती हूँ। जब मुझे वो वजन उठाने की आदत पड़ती है जो वो मुझे देते हैं, वो वजन बढ़ा देते हैं। आपको यकीन होगा मैं क्या कुछ करती हूँ। उसके पास एक बड़ी फिसलने वाली धातु की गाड़ी है, वैसे ही जैसे बर्फ पर फिसलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उस पर रखते बहुत सारे वजन और मेरे साथ बांध देते हैं ऊपर नीचे कई बार। मैं कहती हूँ ये पागलपन है, पर अब मेरा शरीर ढीला ढाला नहीं बल्कि आकर्षक बन गया है। मेरा शरीर दर्द करता है, पर मुझे नतीजा पसंद है। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप तैयार हैं अब थोड़ी और असुविधा के लिए, ताकि आगे बढ़िया नतीजा मिले आपके जीवन के हर एक पहलू में? वैसे मैं यहां कुछ सेकंड ज्यादा ले रही हूं क्योंकि आप पूरे सप्ताह दावत के लिए आए हैं, इसलिए धीरज से सुनिए। क्या किसी को लगता है उसका बचाव हुआ है? एक महत्वपूर्ण वचन के बारे में बात करेंगे, गलतियों 5:16। पर मैं कहती हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। मैंने ये सीखा है सेवकाई में इतने वर्ष गुजारने के बाद कि हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए और उस पर काम जो करना चाहिए। मैं जानती हूं कि यदि हम स्वयं को सिखा सके, जैसे मार्गदर्शक लोगों को वो सिखाते हैं जो सिखाने का परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं, लोगों से कहते रहना सही काम कीजिए, सही काम कीजिए, सही काम कीजिए, सही काम कीजिए, तो आपको गलत चीज के साथ बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब शैतान आएगा उसे खाली स्थान नहीं मिलेगा। यदि वो स्थान खाली नहीं होगा वो कब्जा नहीं कर पाएगा। इसीलिए यदि आप अपने मन में भली बातें भरकर रखेंगे, फिर बुरी बातों के प्रवेश के लिए स्थान नहीं होगा जब वो आएंगी। मैंने ये सीखा है, मैंने पिछले 1-2 साल ये सिखाने की कोशिश की जब मैं पूरे जोश से सिखा रही थी प्रेम के बारे में। यदि मुमकिन होता मैं जहां जाती यही प्रचार करती, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं परमेश्वर से गंभीरता से पूछूं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, या बाइबल पढ़ूं और मुझे ये जवाब न मिले। तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल, आत्मा, मन और सामर्थ्य के साथ प्रेम कर। तू अपने पड़ोस से उतना ही प्रेम करेगी जितना स्वयं से करती है। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यदि आप प्रेम द्वारा चलते हो, शैतान को समझ नहीं आएगा कि वो आपको कैसे परेशान करे, क्योंकि आपका मन भली बातों से भरा होगा। आपका मन इससे भरा होगा कि आप किसकी मदद करें, क्या आप कर सकते हैं, आशीष कैसे बन सकते हैं, बजाय इसके कि बिना सोचे समझे हर समय मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसीलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप पवित्र आत्मा के स्कूल जाना आरंभ करें। मेरा मतलब है आप परमेश्वर के सामने सच कहे, परमेश्वर मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मैं आपके बगैर ये नहीं कर सकती, पर आप मेरे लिए सब कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं इस पक्ष में अपने मन का नवीनीकरण करने की शुरुआत कर रही हूं और मैं डटी रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे 10 साल ही क्यों न लग जाएं। आपको शुरुआत करनी है ताकि शैतान समझ ले कि आप हिम्मत नहीं। शैतान, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। तू देख रहा है ना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ध्यान दे मुझे, मैं हिम्मत हार कर त्याग नहीं करूंगी। मैंने ये फैसला कर लिया है, पक्का फैसला कर लिया है, और मैं उस पर डगमगाऊंगी नहीं।
जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।